गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 7 का अवर एनवायरनमेंट बुक का चैप्टर नंबर 4 यानी कि एयर। तो देखो, सबसे पहले है कि ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए बना लिया है, सेकंड वाला है। देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर हमें फील होता है, हम सब जानते हैं टेम्परेचर होता क्या है। तो देखो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एंड कोल्ड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब जो भी एटमॉस्फेयर में अगर गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी, उसको ही हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉल्ड इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन को हिंदी में आतपन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देखो, द हीट कमिंग फ्रॉम द सन विच इज़ रिटेन्ड बाय द अर्थ इज़ कॉल्ड द इंसोलेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि हीट जो आती है सन से, वो जब अर्थ को ले लेता है, उसको मतलब इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन बोलते हैं। मतलब अपने पास रख लेना, हीट को अपने पास रख लेना संभाल के, है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सन हीट डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो देखो, जो सन की हीट है ना, वो इक्वेटर से लेकर पोल्स तक कम होती जाती है। देखो, ये हमारा डायग्राम है, ये रहा हमारा इक्वेटर। देखो, ये रहा हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री वाला इक्वेटर होता है। उसके बाद ये ऊपर ये पोल तक जाते जाते हीट कम होती जाती है, और इधर भी पोल्स तक आते आते हीट कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा गर्मी इस वाले एरिया में पड़ती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। वाई इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़ हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। हम कहते हैं ना, सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, वहाँ गर्मी क्यों होती है? तो देखो, उसका रीज़न ये है, बिकॉज ड्यूरिंग द डे रोड्स मेड ऑफ एसफॉल्ट एंड बिल्डिंग्स मेड ऑफ मेटल एंड कंक्रीट गेट हीटेड अप। मतलब जैसे दिन के टाइम पे तो सेम ही होता है। दिन के टाइम पे क्या होता है, विलेजेस भी सेम एज वेल गर्म होते हैं और सिटी भी सेम एज वेल गर्म होती है। लेकिन क्या होता है, नाइट के टाइम पे जब वो हीट निकलनी होती है तो इजीली, विलेज में तो इजीली निकल जाती है, लेकिन सिटीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो हीट को ऑब्जर्व करके रख लेती है, और वहाँ पे जो मेटल और कंक्रीट के जो सड़कें और ये सब बनी होती है वो भी हीट को पकड़े रखती है। तो इस वजह से जो हीट है वो ईजिली निकलती नहीं है, इस वजह से उसका सिटीज़ का टेम्परेचर क्या होता है? हाई। देखो यहाँ पर, द क्राउडेड टाल बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी ट्रैप द हॉट एयर विच लीड्स टू हाई टेम्परेचर इन सिटीज़। तो ये क्लियर है हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ थर्मोमीटर, एनीमोमीटर, रेन गोज एंड विंड वैन। देखो क्या होता है, थर्मामीटर हम सब जानते हैं, ये हमारा तापमापी होता है। ठीक है, एनीमोमीटर होता है वायु मापी, जो वायु को चेक करता है कि वायु कैसे, कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही। फिर होता है रेन गोज मतलब वर्षा मापी, और उसके बाद होता है वात दिग्दर्शी यानी कि विंड वैन। ठीक है, मतलब जो वायु की दिशा को बताता है। ठीक है, तो देखो ये सब क्या है, ये सब इनको मेज़र करने के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देखो, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर विंड इज कॉल्ड अ एयर मीटर या एनीमोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड अ रेन गॉज, द इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड अ विंड वैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, हु इज़ इन्वेंटेड दैट। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट कंपटीशन में आते हैं। देखो, मैं पहले ही तुम्हें टिक लगा देती हूँ जो गवर्नमेंट कंपटीशन में आते हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड हु इन्वेंटेड दैट। तो देखो, इंपॉर्टेंट है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। इट वाज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस, इसी के नाम पे इसकी यूनिट आई है, डिग्री सेल्सियस। तो एंडर्स सेल्सियस ने इसको इन्वेंट किया था। ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बताया था, ये भी किसने बताया था? एंडर्स सेल्सियस ने बताया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एयर प्रेशर कॉल्ड। एयर प्रेशर क्या होता है? देखो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, आज हम यहाँ पर नॉर्मल प्लेन वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे अंदर ब्लड प्रेशर होता है, ये मतलब ह्यूमन है। ठीक है, ये ह्यूमन बना दिया मैंने, इसमें बाहर से एयर प्रेशर लगा रही है। ठीक है, और हर तरफ से लग रहा है। ठीक है, और इधर अंदर से
बाहर से एयर प्रेशर लगा रही है और अंदर से क्या है, ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अंदर तो इसके अंदर है ब्लड प्रेशर और बाहर से एयर प्रेशर लगा रही है, तो दोनों ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होने की वजह से नेग्लिजिबल हो जाते हैं, यानी कि ये इसको काट देता है। फिर हमें फील नहीं होता है कि हमें प्रेशर लग रहा है एयर का कि नहीं लग रहा। पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे जाते जाते एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हमारा ब्लड प्रेशर तो उतना ही रहता है। तो उस वजह से हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे हमें BP हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या हमें मतलब वो ब्लड आना नोज़ में से, ये सब फील हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एयर प्रेशर। ठीक है, तो देखो अब नॉर्मली हम बात करेंगे इसको, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे ये एक तरीके का प्रेशर जनरेट करता है। वी कैन नॉट फील इट बिकॉज दिस प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन है, तो इसलिए हम फील नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमें हर जगह पे ये अप्लाई हो रहा है हमारे बॉडी पे। एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी एरिया लेवल एंड एज वी गो हायर द एयर प्रेशर डिक्रीजेज। तो देखो अभी मैंने जैसे बताया आपको, जैसे जैसे हम माउंटेन पे जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। ठीक है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल क्लोथ व्हेन दे गो टू द मून। तो देखो इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जब वो मून पे जाते हैं तो वो स्पेशल सूट क्यों पहनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देयर इज़ नो एयर प्रेशर ऑन द मून। तो देखो हम जानते हैं मून के अंदर कोई एयर प्रेशर नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। बट देयर इज़ नो एयर प्रेशर ऑन द मून आइदर, सो दे मेक स्पेशल एयर फिल्ड सूट। तो इनको हाँ, तो जो ऊपर मून में जाते हैं उनको एक स्पेशल एयर से भरा हुआ, यानी कि हवा से भरा हुआ सूट लेके जाना पड़ता है। इफ़ दे डू नॉट वियर, अगर वे नहीं पहन के जाएंगे दिस स्पेस सूट को, then the astronauts blood veins may get thickened due to the opposite force in the body। तो देखो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था ये ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर अंदर तो रहता ही है, लेकिन बाहर से अगर एयर ही नहीं होगी तो बाहर का प्रेशर होगा ही नहीं। ठीक है, तो अंदर से जो प्रेशर लगेगा बाहर, तो वो क्या करेगा कि सारी विंस जो है ना, हमारे शरीर के जितने भी नसें हैं उनको क्या कर देगा, फाड़ देगा, और वो क्या हो जाएगा, नसों के फटने की वजह से एस्ट्रोनॉट जो है वो मर जाएगा अगर वो स्पेशल सूट नहीं पहनेगा तो। ठीक है, तो देखो ब्लड वेन में गेट thickened due to the opposite force in their body which can cause the astronaut to travel। एक सेकेंड, तो यहाँ से वो क्या हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, मतलब ये इनका थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, वो इसके डेथ का कारण बनते हैं, मतलब मर सकता है अगर वो स्पेशल सूट नहीं पहनेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विंड कॉल्ड एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। देखो क्या होता है, जो पवन यानी कि विंड क्या होता है, देखो यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो हम सभी जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी चीज़ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। एयर अगर जाएगी तो उसको विंड बोलेंगे। देखो ये 3 टाइप की होती है, एक तो परमानेंट विंड होती है जो हमेशा चलती रहती है, नाम ही परमानेंट है मतलब हमेशा चलती रहती है। तो कमर्शियल वेस्टर्न एंड ईस्टर्न विंड आर परमानेंट विंड्स, दीज विंड्स कीप ब्लोइंग इन द फिक्स डायरेक्शन। तो देखो परमानेंट है तो वो फिक्स डायरेक्शन पे ही मूव करेगी। ठीक है, और ये पूरे साल भर इसी तरीके से मूव करती रहती है। नेक्स्ट है प्रिंसली विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे प्रिंसली विंड्स। तो देखो दीज विंड्स रिमेन इन दियर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जाम्पल मानसून विंड इन इंडिया। तो देखो ये किसी स्पेसिफिक टाइम पर ही चलती है, लाइक जैसे मान लो सीज़न में, जैसे सर्दी में चलेगी तो सर्दी में हम उसको बोलेंगे, गर्मी में चलेगी तो गर्मी में उसको बोलेंगे। तो ये फिक्स टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन इसकी होती है। जैसे इंडिया में एक बात करें तो ये मानसूनी विंड्स होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लोकल विंड्स क्या होता है। तो देखो क्या होता है, दीज विंड्स ब्लो इन स्मॉल एरिया। तो ये छोटे एरिया की बात करता है, स्मॉल एरिया की बात करता है, इन एट अ पर्टिकुलर, है ना, स्मॉल एरिया की बात कर रहा है, एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। मतलब जैसे मान लो एक फिक्स टाइम पर ये एक छोटे से एरिया को कवर करता है, मतलब उस टाइम पर ये इस छोटे से एरिया में ये इस टाइप की एयर चलती है। साइट एंड सी, फॉर एग्जांपल साइट एंड सी ओशियन, जैसे उस सी ओशियन वाले इलाके में चलती है। द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द नॉर्थन रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू। तो देखो क्या होता है, गर्मी के टाइम पे बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती है जिससे इंसान स्ट्रोक भी हो सकता है, मतलब गर्म भी बीमार भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इसको।
देखो व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी कोल्ड, यानी कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, यानी कि हिंदी में आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है, देखो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट एनी गिवन टाइम इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। देखो क्या होता है, जो वाटर वेपर का टाइम होता है ना, मतलब एयर ये जैसे हमारे आसपास एयर है तो उसमें पानी की बूंदें भी होगी तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ हायर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब यहाँ पे जैसे मान लो अपन दिन के टाइम पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और वहाँ पे जैसे उमस और अजीब सा फीलिंग आने लग जाती है, इसका मतलब वाटर वेपर का नंबर ऑफ वाटर वेपर है वो बढ़ चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, एज द एयर गेट वार्म, तो जैसे जैसे एयर जो है वो गर्म हो जाती है द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे एयर गर्म होती है तो ये और ज़्यादा जगह घेर लेती है, और ज़्यादा वाटर वेपर को कंज्यूम कर लेती है एंड दस इट बिकम्स मोर ह्यूमिड। तो इस वजह से ये जितना गर्म होता जाता है उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने लग जाती है। ठीक है, तो ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई एंड द स्वेट इन आवर बॉडी डज नॉट ड्राई इजीली। तो देखो इसी वजह से हमारे जो ह्यूमिड डे होता है उसमें क्लोथ्स नहीं सूखते हैं हमारे, और साथ में हमारा पसीना भी नहीं सूखता है। ठीक है, हाउ डज रेन ओक्योर, यानी कि बारिश कैसे होती है। देखो वेन द वाटर वेपर राइजेज अप, जैसे अभी हमने देखा वाटर वेपर होती है हमारे आसपास, जैसे जैसे ऊपर जाती है, ठीक है, वो क्या होती है, ऊपर का एनवायरनमेंट ठंडा होने की वजह से वो क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ऐसे। एक सेकेंड, ऊपर का एनवायरनमेंट ठंडा होने की वजह से ऐसे ऐसे इकट्ठी हो जाती है एक साथ। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स आर अ ग्रुप ऑफ वाटर clouds are a group of these water droplets. When these water droplets become so when sorry एक second, it starts to cool down, the water vapor condense and cool down to form water droplets. Cloud are group of these water droplets. When these water droplets become so heavy they cannot float in the air, then they come down in the form of rain. तो देखो क्या होता है, ये जो हम बादल देखते हैं ना वो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट का ही फॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी होकर एक बादल बना देता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये और भारी होती जाती है तो देन में बारिश हो जाती है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डू जेट लीव वाइट ट्रेल्स इन द एयर वाइल फ्लाइंग इन द स्काई। तो देखो हम सब जानते हैं कि जो आसमान से में उड़ने वाले जो प्लेन होते हैं वो अपने पीछे एक वाइट लाइट छोड़ते हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, देखो बिकॉज द मॉइस्चर रिलीज्ड फ्रॉम दियर इंजन्स कंटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर मूवमेंट, दिस कंडेंस मॉइस्चर रिमेन विजिबल एज द ट्रायल फॉर सम टाइम। देखो क्या होता है कि जैसे जो एयर जो धुआं छोड़ता है, मतलब जो ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर मान लो, ये हेलीकॉप्टर जो धुआं छोड़ता है वो क्या हो जाता है, ऊपर जो एयर होती है वो ठंडी होती है तो वो उस जगह थोड़ी देर के लिए इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इकट्ठी होने की वजह से वो हमें दिखाई देती है वहाँ पर। ठीक है, तो देखो इन द एब्सेंस ऑफ एयर मूवमेंट, यानी कि एयर मूवमेंट नहीं हो रही है उस टाइम पे, तो वो जो 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 हमें वाइट वाइट दिखता है वो निकलती नहीं है कहीं, वहाँ वहीं रहती है, वो कहीं जाती नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर देयर, यानी कि जो रेनफॉल होती है वो कितने टाइप की होती है। तो देखो रेनफॉल जो है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है कन्वेंशनल रेनफॉल, यानी कि जो नॉर्मली होती है, यानी कि संवहनीय वर्षा जो नॉर्मली होती है ना, मतलब फिक्स टाइम पे और नॉर्मली होती है। सेकंड है पर्वतीय रेनफॉल, यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि जो पर्वतीय इलाकों में होती है। और तीसरी है चक्रवाती, यानी कि साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि जो हमारे चक्रवात वगैरह आते हैं उसकी वजह से। तो ये एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा यहाँ पर प्रेशर बेल्ट है। देखो एक सेकेंड, ये प्रेशर बेल्ट एंड देखो ये हमें दे रखा है यहाँ पे, ये हम इक्वेटर से इधर जाते जाते देखो पोलर। तो ये पूरा मैंने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है सबसे पहले आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।